देखिए 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, हम उत्तर प्रदेश में जो हमने विकास के कार्य किए हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उस विकास के काम को लेकर के ही हम जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं। जिस प्रकार जनता को उस योजनाओं का लाभ उनको 100% पहुंचा, जनता के बीच में जाकर के इस चीज का उल्लेख करना और आगे आने वाले समय में हमारी जो योजनाएं हैं उसका 100% जनता को लाभ मिले, इस प्रकार के उनके समक्ष जो है चर्चा और बातचीत करके उनके बीच में ही अपना पक्ष रखना, ये हमारा जो है मुख्य रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मोटिव रहेगा और उस पर काम भी चल रहा है। और रही बात संगठन के विस्तार की, तो जिस तरीके से पंकज जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो अपनी समिति बनाएंगे और समिति में कुछ जो वरिष्ठ चेहरे हैं उनको आगे प्रमोशन देना और जो नौजवान हैं नवयुवक हैं उनको आगे उसमें शामिल करना, इस प्रकार तो ध्यान में इन विषयों को ध्यान में रख करके संगठन का भी विस्तार होना है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 54 सीटें 54 मंत्री हैं, 60 की व्यवस्था है, तो हो सकता है कि कुछ जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनको हो सकता है कि केंद्र में भेजने की योजना हो या किसी और व्यवस्था में लगाने का रहता है। तो चूंकि हमारा संगठन पूरी तरीके से मतलब कैडर रूप में काम करता है, हर एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रख करके सभी को मौका मिले और वो लोग जो है संगठन में, पार्टी में और सरकार में अपना जो तजुर्बा है उसका योगदान दे सके, इस चीज को ध्यान में रख करके संगठन जो है कार्य करता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्या तरीके से आज इनकी स्थिति है वो साफ स्पष्ट रूप से, जैसे आप अभी युद्ध चल रहा है ईरान और जो है ना इजराइल अमेरिका का, इस तरीके से ये लोग छाती पीट रहे हैं, ईरान के पक्ष में जो है ना खड़े हैं। तो इस तरीके से इनको केवल ये है कि इन्हें कोई मतलब नहीं, अपना जो वोट है वो हमारे हाथ से न छूट जाए, उसके लिए तमाम तरीके की जो है ना बयानबाजियां करना। अब ये अच्छा भला यहाँ पर सरकार चल रही है, इतना उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य हो चुके हैं, कितने राजमार्ग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली यहाँ पर मिल रही है। आप ये देखिए सुरक्षा का वातावरण आपके समय में क्या था, जो माफिया थे किस तरीके से खुले घूमते थे, आज किसी प्रकार की हरकत करने वाला आदमी जो है वो उसके साथ में सही न्याय हो जाता है। इसलिए किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी जैसे उग्र अराजक और जो गुंडई करने वाली पार्टी को किसी सूरत में मौका नहीं देने वाली है, चाहे कितने भी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो है ना उल जलूल बातें करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हम विकास की बात करते हैं और अपराधियों के विनाश की बात करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम जो है। अब देखिए जाटव जी, जब संघ के साथ बैठक चल रही है तो एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी कवायद कर ही रही है, आप इसे तो नहीं झुठला सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम 24 घंटा जो है चुनावी मोड में रहते हैं, बैठ के करना और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उनको काम देना और उनसे काम की रिपोर्ट लेना, केवल यही काम है। हम लोग पूरी तरीके से 100% राजनीति करते हैं, हम पेड वर्कर नहीं रखते, निष्ठा के साथ में। ठीक है जाटव जी, पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए आप लोग कहते हैं कि भारत राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल पूजा जी ने जिस तरीके से बातें कही, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्ष में पूजा जी भूल चुकी हैं या शायद उतनी सक्रिय नहीं रही जिस वक्त में इनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। और काम क्या कर रही थी, अराजकता कर रही थी। इनके नेता जो है वो मंच पर कुत्ता लेकर के जो है मुख्यमंत्री से हाथ मिलवाने का काम कर रहे थे, किस प्रकार का तो सम्मान था, किस तरीके से खाद उतार करके। लेकिन जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो भी ध्यान में रखने चाहिए। फिर बोले क्या बोले?
मैं ये कह रही हूँ जाटव जी, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी को वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अरे उससे पहले इनकी अराजकता की कहानी तो सुन लेते। अब इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चला दिया, खटाखट 8,000 रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए महीने का डाल देंगे, जनता को कर दिया गुमराह। इस कारण से इनकी कुछ सीटें बढ़ गई। केवल यही क्यों बढ़ी, बाकी तो उत्तर प्रदेश के अलावा तो इनके जो साथी जो था इंडियन के कांग्रेस, उनके खाते भी नहीं खुले, 0 सन्नाटा रहे। और के ठीक कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद उपचुनाव में 10 की 10 सीटें, केवल 1 सीट जीते, बाकी 9 सीटें हम जीते। और आपको मालूम है वो सीट जीते जिस सीट पर, कुदर की सीट पर इनका एक छत्र आधिपत्य ये मान करके चलते थे, वहां की जनता ने इनको जो है ना वहां पे दता बता दिया। क्योंकि ये माफियाओं का संरक्षण देने वाली पार्टी है, गुंडाई करने वाली पार्टी है। नौजवान मुस्लिम बच्चों को वो अपराधी बनाने का इन्होंने काम किया। मगर मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जिस तरीके से इनके गैर कानूनी कामों को बंद किया, वो मुस्लिम बच्चे जो काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए मजबूर थे, आज वो मेहनत से काम कर रहे हैं, इज्जत से पैसा कमा रहे हैं और वो सक्षम है अपने परिवार को चलाने में, इज्जत से अपने परिवार को चला रहे हैं। इनकी गुंडई की जो व्यवस्थाएं थी उसको योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। उसका लाभ सीधा साधा मुस्लिम समाज को, नौजवान बच्चों को है, जो कहीं ना कहीं इनकी गुमराही में आकर के उन गलत कामों को अंजाम देने के लिए प्रेरित होते थे। इस वक्त जिस तरीके से हमारी सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है, तमाम विदेशी और तमाम दूसरे प्रदेशों के बड़े निवेशक की तोकत उत्तर प्रदेश में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा पहले नहीं लगा करता था। आप ये देखिए 14वें नंबर से आज हम भारत की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो आप ये मान करके चले कि 1 ट्रिलियन का हमारा जो सहयोग जो है भारत की जीडीपी में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास के काम कर रहे हैं, उससे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा उगाही हो रही है, और हर पर्सन जो कैपिटल इनकम है वो बढ़ी है। तमाम जो किसान हैं उनकी आय दुगनी से ज्यादा हुई है। आज वो केवल 2-3 फसलों पर नहीं बल्कि मोटे अनाज के ऊपर जो है उनका इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, उस पर काम कर रहे हैं। तमाम पूजा जी, आप तो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, जाटव जी ने इतना बड़ा लिस्ट आपके सामने खोल के रख दिया है। जी, इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट करने पर कार्रवाई नहीं हुई। जाटव जी, आप सभी दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।